बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स। चैप्टर है हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और उसका टॉपिक है लेंसेज। स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया अबाउट मिरर्स, तो मिरर में हमने बात की थी कि हमारे पास दो किस्म के मिरर होते हैं, जिसको एक हमारे पास एक कनकेव मिरर और दूसरा हमारे पास कन्वेक्स मिरर। तो मिरर में खास बात क्या थी कि वो हमारे पास रिफ्लेक्शन करती थी। एक साइड था उसका, एक फेस होता, दूसरे फेस को हम जो है सिल्वर कोटिंग करते थे, जबकि एक साइड जो है उसका शाइनिंग होता था जहां से रिफ्लेक्शन होती थी और इमेजेस बनते थे, या तो बिहाइंड द मिरर या इन फ्रंट ऑफ मिरर। लेकिन लेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है या प्लास्टिक होता है जिसमें हमारे पास रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मिरर एंड लेंस, के मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, वहां पे लाइट बाउंसिंग बैक हो जाती है, जबकि लेंस में हमारे पास रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है, मतलब कि उसमें लाइट जो है वो पास हो जाती है। तो इस मटेरियल को फिर हम क्या नाम देते हैं, लेंस का नाम देते हैं। तो अब यहाँ पे डिफिनीशन की बात करते हैं कि लेंस क्या चीज है। देखो, a lens is a piece of a transparent optical material that focuses or disperses a beam of light by refraction। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि लेंसेज का जो मेन काम है, यहाँ पे जो फंक्शन है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्शन होती है, और ये हमारे पास क्या ट्रांसपेरेंट ग्लास या प्लास्टिक का ही बना होता है, और इसके दोनों साइड से मेरे की चूंकि एक साइड से रिफ्लेक्शन होते थे, यहाँ पे दोनों साइड से जो है हम इमेजेस बना सकते हैं उसके। अगर लाइट जो है एक साइड से आ रही है तो दूसरे साइड पे हमारे पास जो है वो इमेज बनेगा, और अगर इस साइड से हमारे पास लाइट आ रही है तो इसके अपोजिट साइड पे हमारे पास इमेज बनेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लेंसेज आर मेड फ्रॉम मटेरियल सच एज ग्लास और प्लास्टिक, या तो ये ग्लास का बना होता है या प्लास्टिक का बना होता है। और यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिखा है टू फेसेस। टू फेसेस का मतलब ये हुए कि अगर हम जो ये याद रखें, आप लोगों को याद हो ये कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में हमारे पास एक साइड से आती थी लाइट और वही से जो है वो फिर रिफ्लेक्ट हो जाती थी, लेकिन इस साइड से किसी किस्म की कोई रिफ्लेक्शन नहीं होती थी। जबकि लेंस में हमारे पास दोनों साइड से जो है वो हमारे पास रिफ्रैक्शन होगी, मींस या तो कन्वर्ज करेगा लाइट को या डाइवर्ज करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि लेंस में हमारे पास टू फेसेस होती है या टू सरफेसेस होती है। जिस तरह हमारे पास मिरर के दो टाइप्स थे, सिमिलरली लेंसेज की भी हमारे पास टू टाइप्स हैं। एक को हम नाम देते हैं कन्वेक्स लेंस और दूसरे को हम नाम देते हैं कनकेव लेंस। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन है हमारे पास कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस की डिफिनीशन क्या है कि अ लेंस विच इज थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एजेस इज कॉल्ड कन्वेक्स लेंस। वो लेंस जो मिडल में क्या हो, थिक हो, मींस वो मोटी हो, और इसके एजेस जो है वो छोटे हो, पतले हो, तो इस किस्म के लेंस को फिर हम क्या नाम देते हैं, कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, तो ये इसका मिडल पार्ट जो इस तरह वो जो है हमारे पास वो थिक होता है, जबकि इसके एजेस जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, वो थिन होते हैं। तो इस किस्म के लेंस को हम नाम देते हैं कन्वेक्स लेंस। और ये जो इसके दो फेसेस है, एक फेस हमारे पास ये है और दूसरा फेस इसका ये है, तो दोनों साइड से ये जो है हमारे पास वो इमेज, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से लाइट आ रही है तो इस साइड पे इमेज बनेगा, और अगर इस साइड से लाइट आ रही है तो उसके अपोजिट साइड पे जो है उसका इमेज बनता है। मतलब दोनों साइड से ये इमेज जो है वो बना सकता है। इससे हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं टू फेसेस और टू सरफेसेस। अगर हम कनकेव लेंस को देखें, a lens which is thin at the middle and thick at the edges is called concave lens। जबकि इसके दूसरे जो टाइप है कनकेव लेंस, वो क्या होता है, thin at the middle। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये मिडल पे थिन हो गए, जबकि इसके एजेस जो है वो क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। तो इस किस्म के लेंस को फिर हम नाम देते हैं कनकेव लेंस। अब हम इससे रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजीज है एसोसिएटेड टू दीज लेंस, वो अब हम डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम टर्मिनोलॉजीज एसोसिएटेड विद लेंसेज को डिस्कस करते हैं। जिस तरह हमने मिरर में डिस्कस किया था, तो इसमें फर्स्ट वन क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, द मिड पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ। यहाँ पे अगर हम देखें, ये चूंकि हमारे पास कन्वेक्स लेंस है और उसके साथ कनकेव लेंस, तो इस पॉइंट को जो मिड पॉइंट होता है इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर का नाम देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी है, हमारे पास जो लेंस का मिडिल पॉइंट होता है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, और उसको हम डिनोटेड करते हैं बाई ओ। आप दोनों लेंसेज में देख सकते हो, इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। द नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस हमने पहले भी मिरर में भी डिस्कस किया था कि जो लाइन सेंटर से पास होते हुए पोल को हिट कर रहा होता है उस परपेंडिकुलर लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे भी हम कहते हैं कि अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द फेसेस ऑफ द लेंस एंड इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। वहां पे पासिस थ्रू द पोल था और यहाँ पे पासिस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स हम डायग्राम में देखें तो इस लाइन को, ये जो आपको डॉटेड लाइन रेड में नजर आ रही है, इसको हम क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, बिकॉज ये परपेंडिकुलर लाइन है और ये इस ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। सेम केस इन द कनकेव लेंस, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारे पास जो डॉटेड रेड लाइन है हमारे पास क्या? प्रिंसिपल एक्सिस, बिकॉज इट इज अ परपेंडिकुलर लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। नेक्स्ट हमारे पास है वर्टिकल एक्सिस, जो कि हमने मिरर में डिस्कस नहीं किया था, वहां पे नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है वर्टिकल एक्सिस। सो वर्टिकल एक्सिस क्या है कि अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ओ इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस। यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट्स वो परपेंडिकुलर लाइन जो क्या हो? ऑप्टिकल सेंटर से पास हो। मींस ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर तो यहाँ पे भी हो सकता है, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ उस परपेंडिकुलर लाइन को वर्टिकल एक्सिस कहेंगे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, दिस वन इज जो ब्लैक में हमारे पास डॉटेड लाइन, दिस इज वर्टिकल एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पे कनकेव लेंस में भी आप देख सकते हो ये हमारे पास क्या है? वर्टिकल एक्सिस। सिमिलरली हमारे पास क्या है? रेडियस है आर है, जो कि सेंटर ऑफ द कर्वेचर से जो है क्या है? वो बाउंड्री ऑफ द स्फीयर तक है। सिमिलरली इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल फोकस, या दूसरे अल्फाज में हम इसको फोकल पॉइंट भी कहते हैं या प्रिंसिपल फोकस भी आप कह सकते हो। तो ये कौन सा पॉइंट होता है? द पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द रेज दैट इंटर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस और फोकल पॉइंट। वो पॉइंट जब हमारे पास लेंस आफ्टर द रिफ्रैक्शन लाइट को कन्वर्ज करे किसी भी सिंगल पॉइंट के ऊपर, लेकिन कौन से रेज? जो हमारे पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो, जब उनको किसी पॉइंट के ऊपर फिक्स कर लेते हैं और वहां से वो पास हो जाते हैं, तो उस पॉइंट को फिर हम क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल फोकस का नाम भी देते हैं या फोकल पॉइंट का नाम भी देते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई एफ। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख सकते हो, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो ये कुछ पैरेलल लाइंस ड्रा कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पैरेलल लाइन है जो कि प्रिंसिपल फोकस की क्या है? पैरेलल है। यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइन मैंने ड्रा कर दिए। तो चूंकि लेंस क्या करता है? रिफ्रैक्शन का फिनोमेना करता है, सो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाते हैं? किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से पास हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली ये भी, सिमिलरली यहां से और यहां पे भी ये पास हो जाएगी। तो जिस पॉइंट से ये पास होते हैं उस पॉइंट को फिर हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम क्या नाम देते हैं? फोकल पॉइंट। अगर हम जो है कनकेव लेंस में देखें, चूंकि कनकेव लेंस में यहाँ पे हम इसको जरा रफ कर लेते हैं ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। अच्छा स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, चूंकि ये हमारे पास कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस जब ये लाइट आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, चूंकि हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये फिर क्या हो जाता है? रिफ्रैक्ट हो जाएगा। अब जब ये रिफ्रैक्ट होता है तो स्टूडेंट जो हमारे पास कनकेव लेंस होता है ये डाइवर्जेंस करता है, ये लाइट को डिस्पर्स कर देगा आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ये इस साइड पे जा रहा है, इस साइड पे, क्योंकि यहाँ पे तो फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस को हिट नहीं करता, तो हम क्या करते हैं? इसको बैक्स बिहाइंड, वापस बैक साइड पे हम क्या करते हैं? इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे वापस, तो अगेन ये एक ही पॉइंट के ऊपर जो है फोकस होंगे और उस पॉइंट को फिर हम क्या नाम देते हैं? फोकल पॉइंट भी नाम देते हैं एंड प्रिंसिपल फोकस का नाम भी देते हैं। सिमिलरली अगर लाइट फिर यहां से आ रही है, फॉर एग्जांपल इस साइड से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहे हैं, तो इसका जो फोकल पॉइंट होगा वो इस पॉइंट इस साइड के ऊपर फिर बनेगा, क्योंकि यहां से फिर हम वापस लाएंगे। सेम केस इज हियर कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो रेज हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर ये यहां से आ रहे हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो फिर जब ये रिफ्रैक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे किसी एक पॉइंट के ऊपर जो ये क्या करेंगे? मींस आफ्टर रिफ्रैक्शन जो ये फिर इस पॉइंट से पास होंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो पॉइंट जहाँ पे प्रिंसिपल जो रेज है, सॉरी जो हमारे पास
पैरेलल रेज हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से वो पास हो जाते हैं उस पॉइंट को फिर हम क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल फोकस का नाम भी देते हैं या फोकल पॉइंट का नाम भी देते हैं, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये याद रखें ये लेंस के दोनों साइड पे बनते हैं, वो कनकेव मिरर हो कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, दोनों केसेस में दोनों साइड पे ये फोकल पॉइंट जो है वो बन जाते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे पास लेंस की जो है दो फेसेस होते हैं, तो दोनों साइड से वो जो है रिफ्लेक्शन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास वो है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमारे पास क्या होगा कि द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस टू द ईदर ऑफ द फोकल पॉइंट्स इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। जो हमारे पास फोकल पॉइंट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, इधर साइड दोनों साइड से जो हमारे पास फोकल पॉइंट से लेकर वर्टिकल एक्सिस तक या ऑप्टिकल सेंटर तक जो हमारे पास डिस्टेंस होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, फोकल लेंथ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, ये हमारे पास चूंकि वर्टिकल एक्सिस आ रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल फोकल पॉइंट तक या प्रिंसिपल फोकस तक, यहाँ से भी आप देख सकते हो, तो ये दोनों साइड पे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, चूंकि ये फोकल वर्टिकल एक्सिस है, तो वर्टिकल एक्सिस से लेकर ये फोकल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम फोकल लेंथ का नाम देते हैं, जो फोकल पॉइंट से वर्टिकल एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है, और इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन्हीं लेंसेज में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जिस तरह हमने मिरर्स में डिस्कस किया था कि एक मिरर जो थी उसको हमने कन्वर्जिंग मिरर का नाम दिया था और दूसरे को हम डाइवर्जिंग मिरर का नाम देते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे लेंसेज में भी एक लेंस हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है और दूसरा हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस है। सो यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम, दोनों डायग्राम में देखें, तो अगर हम कन्वेक्स लेंस को देखें, तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो लाइट है उसको एक पॉइंट के ऊपर फोकस करता है, कन्वर्ज करता है। तो इसलिए जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, इसको जो दूसरा नाम हम देते हैं वो हमारे पास क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस का नाम देते हैं। जबकि अगर हम कनकेव लेंस को देखें, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ये हमारे पास क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है, और जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस है इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। मींस ये मिरर का उलट है। मिरर में क्या था कि जो कनकेव लेंस था वो कनकेव मिरर थी वो कन्वर्जिंग थी, जबकि कन्वेक्स मिरर जो थी वो डाइवर्जिंग थी। यहाँ पे जो कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग है और जो कनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग है। तो ये आपने ज़हन में रखना होगा। होपफुली स्टूडेंट्स आपको जो लेंसेज की समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।